पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया। यानी कि अब भारत से कोई भी हवाई जहाज़ पाकिस्तान के ऊपर से होकर के नहीं जाएगा। तो भारत ने भी पाकिस्तान से भारत होकर के जाने वाले उड़ने वाले सभी जहाज़ों को रोक दिया। यानी कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे का एयर स्पेस एक दूसरे के उपयोग के लिए बंद कर दिया। ठीक है, तो भारत को तो इससे कोई अधिक नुकसान नहीं होता है, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे रास्ते हैं और भारत को केवल पाकिस्तान सीमा रेखा यानी कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वहीं तक दिक्कत है। तो उसके लिए भारत क्या करेगा, तो अरब सागर का सहारा लेगा और अरब सागर होते हुए फिर तुरंत फारस यानी कि ईरान का रास्ता पकड़ लेगा और बाकी जहाँ जो जाना है वह तो जाना ही है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी क्या है, तो पाकिस्तान के बहुत से लोग जो मलेशिया में रहते हैं, अब उनको मलेशिया जाने के लिए जो पहले 4 घंटे में चले जाते थे फ्लाइट से मलेशिया, अब उनको पाकिस्तान से मलेशिया जाने में 10 घंटे का समय लग रहा है। तो पाकिस्तान हर बार उल्टी मार खाता है और उल्टी मार खाने के बाद भी अगर उसको समझ में नहीं आता है तो बस वही आसमानी किताब और उसमें पढ़ाया गया कि केवल अल्लाह है, केवल इस्लाम ही सबसे अच्छा है, सच्चा है, अल्लाह के बाद दूसरा कोई पूजने लायक ही नहीं है। तो इसमें जो मतांध हो जाते हैं इस्लामिक देश या इस्लामिक संगठन, उस मतांधता में आकर के वह दूसरों का तो नुकसान करते ही है, स्वयं का भी नुकसान करते हैं। तो इस बात को आज सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं भी इस बात को बताना आवश्यक है कि सारे फसाद का जड़ एक आसमानी किताब कुरान है। बहुत सारे देशों में बहुत बार कुरान को सार्वजनिक रूप से जलाया गया है और फिर बहुत सारे मुद्दे बन जाते हैं पत्रकारों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, नेताओं के लिए, और सब नाना प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक अदना सा देश है जिसको ना खाने के लिए रोटी है, ना पीने के लिए पानी है। बस केवल आसमानी किताब के बहकावे में आकर वह दुनिया से जंग छेड़ता रहता है अब और मार खाता रहता है। तो इस बात को अधिक से अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है कि यही एक बात है कि जो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ही सबसे अच्छा और सच्चा है, इस्लाम ही सबसे अच्छा और सच्चा है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो भले ही जिहादियों में कोई काबिलियत हो या नहीं हो, गुण हो या नहीं हो, भले ही वह जाहिल हो, लेकिन केवल इस लाइन के सहारे वह सभी को दोयम दर्जे का मानना शुरू कर देता है और सब पर वह हावी होना चाहता है। फिर उसमें जो जिहाद सिखाया जाता है कि काफिरों का कत्ल करो, तो वहाँ से वह क्या करता है, तो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कोई भी जिहादी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध साबित करने के लिए दुनिया भर में मारकाट शुरू करता है और दूसरों को, यहाँ तक कि जिस देश में वह शरण लेता है, जिसके यहाँ वह नौकरी करता है, उसको भी केवल कुरान की शिक्षा के कारण दोयम दर्जे का समझ करके उस पर आतंकवादी हमले करता रहता है। तो लोग कहते हैं कि कश्मीर की समस्या है तो पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए इसलिए युद्ध हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो अपने अलावा किसी को स्वीकार नहीं करता। वह तब तक युद्ध करेगा जब तक इस धरती से सारे काफिर समाप्त नहीं हो जाए। तो मैं बातें कहीं से शुरू करता हूं और कहीं पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैं पत्रकारों की तरह कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं। मेरा कोई मुद्दा नहीं होता है, मेरा कोई एजेंडा प्रोपेगेंडा नहीं होता है। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जो घटनाक्रम चल रहा है वह हमारे सनातन धर्म के लिए अहितकर है, भारत राष्ट्र के लिए अहितकर है। तो उस बात को मैं रखना चाहता हूं और बहुत सारी जानकारियां मैं देता हूं लोगों को, जिसके माध्यम से लोग सजग होते हैं, जागरूक होते हैं। तो अभी तो
बस यही कहेंगे कि पाकिस्तान को उसकी चाल उस पर ही भारी हो रहा है। उसका पानी रोक दिया गया है, उसका एयर स्पेस रोक दिया गया है और भीतर ही भीतर सारी तैयारियां हो रही है। पाकिस्तान ने भी अपने सीमाओं को खाली करवा दिया है, अपने लोगों को वहां से हटा रहा है, आर्मी को वहां पर भेज रहा है। हालांकि मीडिया में खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे आर्मी पर्सनल है वह भारत के डर से इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ तक कि स्वयं जो पाकिस्तान का जनरल है आसिफ मुनीर, वह अपने पूरे खानदान परिवार को विदेशों में भेज दिया है भारत के डर से। वैसे भारत में जो हाल फिलहाल में जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसियों के अनुसार भारत में जो पहलगाम में, विशेष करके पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें सीधे सीधे आसिफ मुनीर का हाथ है, जो पाकिस्तान का जनरल है। तो उस पाकिस्तानी जनरल को समझना चाहिए कि भारत से उलझने के चक्कर में उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। उसके हाथ में कटोरा आ गया है, फिर भी वह भारत से उलझना चाहता है। तो अगर वह भारत से उलझना ही चाहता है तो अब भारत के लोग भी इस बात पर अडिग है कि अब हम अखंड भारत बना करके ही रहेंगे। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, इसको हम भारत में मिलाकर रहेंगे। और पाकिस्तान स्वयं में बहुत चौतरफा मार खा रहा है, चाहे अफ़गान से हो, चाहे बलोच आर्मी से हो। अफ़गानिस्तान आर्मी, बलोच आर्मी, इन सब से पाकिस्तान बुरी तरह पिट रहा है और भारत से भी वह बुरी तरह पिट रहा है और पिटने वाला है। ऐसा है कि इस बार पीओके भारत के कब्जे में होगा, जो कभी भारत का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। वैसे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान सब भारत का ही एक अंग था, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद के निरंतर संघर्ष से कांग्रेसी शासन प्रशासन पीछे हटता गया और जिहादी आतंकवादी आगे बढ़ते गए। लेकिन अब भाजपा का सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है और आतंकवाद पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और पाकिस्तान को इस बार अच्छा सबक मिलने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और इस बार उससे भी बढ़ कर के जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि देख रहे हैं कि जो बहुत सारे रेजिमेंट है वह भारत पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच रहे हैं। टैंकों से लदा हुआ ट्रेन निकल रहा है और टैंकों को डिप्लॉय किया जा रहा है सीमा रेखा पर, और युद्ध तो होगा ही, युद्ध निश्चित रूप से होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता जनता को डराने लगते हैं कि युद्ध होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, युद्ध नहीं करना चाहिए। तो यह सब जो डराने धमकाने वाले लोग होते हैं, जो भारत के ही लोग, हिंदू ही भारत के लोगों को ही, हिंदुओं को ही डराते धमकाते रहते हैं, उन लोगों से भी सावधान रहना है। क्योंकि भारत इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तान जैसे देश को 2 मिनट में मटिया मेट कर देगा। क्योंकि जब कांग्रेस का शासन था, जब अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे भारत के पास, फिर भी पाकिस्तान के लाखों सेना के साथ पाकिस्तान को घुटनों पर बिठा करके पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया गया था, पाकिस्तान को सरेंडर करवाया गया था। और आज तो भारत के पास स्वदेश निर्मित हो या विदेशों से खरीदे गए अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र का भंडार, और भारत के पास बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। भारत के पास सैटेलाइट को गिराने की क्षमता है, भारत के पास पिन पॉइंट पर निशाना साधने वाले मिसाइलों की बहुत बड़ा भंडार है। तो पाकिस्तान अगर कूदता भी है कि हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे, तो भी पाकिस्तान नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पिन पॉइंट पर निशाना लगाता है। तो फिर पाकिस्तान की मिसाइलों की क्या औकात है? डराने वाले डराते हैं। भारत का सैन्य शक्ति अभी विश्व में 3रे नंबर पर है और हाल फिलहाल में ही भारत ने एक लेजर वेपन का परीक्षण किया है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ड्रोन को मार गिराया है। आप सोच सकते हैं कि जब यही लेजर सिस्टम किसी एरोप्लेन में लगा दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर में लगा दिया जाएगा या किसी नेवी शिप में लगा दिया जाएगा,
तो वह कितना खतरनाक हो जाएगा। लेजर वेपन के बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है, उसके कल्पना से बाहर है, और खरीद तो वो बिल्कुल नहीं सकता है, क्योंकि जो एरोप्लेन को उड़ाने के लिए ईंधन नहीं खरीद सकता है, वह भारत से क्या मुकाबला करेगा। तो भारत को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो वह भारत के भीतर जो 25 करोड़ नागरिक हैं मुसलमान, वो बाकी जो 2-4 करोड़ बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं वो, और फिर जो तुष्टीकरण करने वाले हैं, कांग्रेस हो, वामपंथ हो, यह सब भारत को भारत के भीतर से ही कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा क्या औकात है पाकिस्तान की कि वह भारत से मुकाबला कर सके। एक वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि पाकिस्तान के अनाजों के गोदाम में जितने अनाज के दाने होंगे, उतनी गोलियां भारत में एक बटालियन के पास होती है, और इतना बड़ा सैन्य व्यवस्था है भारत देश का। जब प्रैक्टिस में फायर किए जाते हैं, इतनी गोलियां फायर की जाती है कि पाकिस्तान के सारे अनाज के गोदाम भर जाएंगे। तो पाकिस्तान अगर भारत पर भौंकता है तो केवल और केवल भारत में जो इतने सारे गद्दार हैं, देशद्रोही है, उसके बलबूते पाकिस्तान भौंकता रहता है। लेकिन मोदी जी समय समय पर बीन बजाते रहते हैं और सपोले जहरीले विषैले सांप बाहर निकलते रहते हैं, और उस सब की जब पहचान हो जाती है तो पहचान होते 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 फिर उनका भी एक लिस्ट तैयार किया जाता है। फिर आम जनमानस को भी समझ में आता है कि भारत देश में छुपे हुए गद्दार कौन है, जिसके बलबूते पाकिस्तान जैसा अदना देश, भिखारी देश भारत पर भौंकता रहता है। तो हिंदुओं को एकजुट रहने की आवश्यकता है, नहीं तो पाकिस्तान में इतनी क्षमता नहीं है। पाकिस्तान को कितना बार हराया गया है, उसको घुटनों पर लाया गया है। बस एक आसमानी किताब है, एक विचारधारा है, जो इन इस्लामी कीड़ों को उकसाता रहता है जंग के लिए, जिहाद के लिए। भले ही वह अपने शरीर में ही बम लगा करके अपना ही चिथड़ा उड़ा ले और दूसरों को भी चिथड़ा कर दे। अभी आप देख रहे हैं कि गाजा में इजराइल ने क्या हश्र किया है, वह भी सेम है। जैसा भारत पाकिस्तान के साथ है, वैसा ही इजराइल और फिलिस्तीन के साथ भी है। फिलिस्तीन और इजराइल को तोड़ करके ही फिलिस्तीन बनाया गया है। जब इस्लामिक जनसंख्या फिलिस्तीन में अधिक हो गया तो देश के 2 टुकड़े हो गए। भारत में भी जब इस्लामिक जनसंख्या अधिक हो गया तो भारत के भी 2 टुकड़े हो गए। तो इसीलिए अब भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि मस्जिद मदरसा पर नियंत्रण स्थापित करके, इस्लामिक जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करके भारत को और सशक्त मजबूत बना करके भारत में अस्थायी शांति स्थापित की जाए। तो इसमें एक बात है कि जो आतंकवाद है, जो इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लामिक साम्राज्यवाद है, इस पर लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए, और इसकी स्ट्रेटजी को, इसके विचारों को, इसके सिद्धांतों को समझना चाहिए। इसको समझने के बाद समझा जा सकता है कि यह कितना विकृत होता है, कि इससे केवल आतंकवाद और जिहाद फैलता है। क्योंकि ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इस सब में जब कोई नहीं रह जाता है, जब केवल मुसलमान रह जाता है, तो केवल मुसलमान ही आपस में शिया सुन्नी के नाम पर, अहमदिया बरेलवी के नाम पर आपस में लड़ करके मरते हैं। भारत में कोई कहेगा कि यह आरएसएस की देन है, आरएसएस या भाजपा या विश्व हिंदू परिषद सांप्रदायिकरण करते हैं, दंगे फैलाते हैं। लेकिन जहाँ केवल इस्लाम है तो वहाँ कौन दंगे भड़काता है, वहाँ कौन सांप्रदायिकरण करता है। इजराइल में आरएसएस नहीं है, विश्व हिंदू परिषद नहीं है। अमेरिका में ही जो क्रिसमस पर आतंकवादी हमला हुआ था, वहाँ क्या है। ब्रिटेन में आतंकवादी हमला होता है, वहाँ क्या है। रूस में आतंकवादी हमला होता है, वहाँ क्या है। और हर जगह वही इस्लामिक आतंकवादी होता है। और फिर भारत के ही बहुत सारे पत्रकार कहते हैं कि इस्लाम का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। फिर बहुत से इस्लाम से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े अच्छे अपने आप को जो अच्छे मुसलमान कहते हैं, उसी को आधार बना करके कहते हैं कि नहीं, आतंकवाद अलग है, इस्लाम अलग है, आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सारे के सारे आतंकवादी हमले इस्लाम के ही होते हैं,
मुसलमानों के द्वारा ही होते हैं और सारे के सारे आतंकवादी संगठन मुसलमानों के द्वारा ही बनाए गए हैं, जिसमें खुल करके नाम होता है इस्लाम और मोहम्मद, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, पीएफआई और अन्य सारे इस्लामिक संगठन। तो भारत और इस्लामिक आतंकवाद के बीच का जो यह लड़ाई है, इसमें सभी हिंदुओं की भागीदारी सुनिश्चित है। सभी हिंदुओं को मिलकर के लड़ना होगा। केवल क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदू इसलिए कि जब पाकिस्तान का विरोध किया जाता है, पाकिस्तान की झंडे को सड़कों पर लगाया जाता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा विरोध भारत का मुसलमान ही करता है। तो साफ साफ है कि भारत का मुसलमान आतंकवादियों से सीधे तौर पर मिला हुआ है, बल्कि उसका सहयोग और समर्थन भी करता है। तो कह सकते हैं कि भारत में जो 25 करोड़ मुसलमान है, सब के सब जिहादी और आतंकवादी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो इनकी कार्यशैली से, इनके सोच विचार से पता चलता है। तो सभी हिंदू भारत में रह रहे 25 करोड़ आतंकवादियों से सावधान रहे, सजग रहे और अपने बुद्धि को, विवेक को सजग करें और राष्ट्रवाद क्या होता है, सनातन हिंदू धर्म क्या होता है, इसकी रक्षा किस प्रकार की जाएगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।